आज के ज़माने में, आधुनिक ज़माने में बहुत से तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स मनुष्य के लाइफ में आ जाती हैं। पुराना ज़माना नहीं है। पुराना ज़माने में हर आदमी कुछ ना कुछ खेती बाड़ी से अर्जन कर लेता था, लेकिन आज के ज़माने में हर आदमी को अपने पैर पर खड़ा रहना पड़ता है। वो सामूहिक परिवार अब देखा नहीं जा रहा है, इसलिए कुछ कष्ट तकलीफ जीवन में आते हैं। तो उस कष्ट तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए, उस कष्ट तकलीफ को झेलने की क्षमता आने के लिए आपको सत्संग का सहारा लेना है। सत्संग छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है आदमी को। वो तकलीफ या ग्रह बाधा के लिए आप मेडिकल दुकान में जाके कोई दवा नहीं कर सकते हैं, या कोई पंडित पुरोहित भी आपका तकलीफ को दूर नहीं कर सकता। जो मैंने प्रैक्टिकली देखा वही बता रहा हूँ। एक हमारे मित्र सत्संगी भाई शर्मा जी, उनसे एक बार बातचीत हुआ। शर्मा जी टाटा आदित्यपुर कॉम्प्लेक्स में काम करते थे। कुछ यूनियनबाजी गुटबाजी के चलते उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो बेचारे शर्मा जी, कितना 40-45 साल उम्र होगा उनका। तो हम शर्मा जी से पूछा, शर्मा जी आपका घर कैसे चलता था? शर्मा जी बोले कि हमें अपना घर तो था, हमारा एक संपत्ति तो था, लेकिन संपत्ति को क्या हम घर को काट काट के खा सकेंगे क्या? हम तो ट्यूशनी करते थे, हम बहुत ट्यूशनी करते थे, उसी से मेरा घर चलता था। और सत्संग बहुत अटेंड करते थे। कुछ भी सत्संग, कभी भी कहा सत्संग का मौका मिला तो सत्संग हम छोड़ते नहीं थे। तो होते होते हम लोग का ठाकुर जी का सत्संग हम बता रहे, और भी सत्संग भी एक ही चीज़ है, सब सत्संग एक ही है, लेकिन वो ठाकुर जी के भक्त थे, इसीलिए ठाकुर जी का सत्संग छोड़ते नहीं थे। तो केस चलता था, वो केस किए थे कंपनी का ऊपर में। तो धीरे 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 क्या हुआ, केस ये जीत गए। साल 2 साल के बाद ये केस जीत गए। टाटा कंपनी से केस जीतना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन केस जीत गए। उसके बाद इनको जो प्रमोशन का ड्यू था, प्रमोशन भी मिला, और पूरे बाकी के साथ उनका पैसा वापस कर दिया गया। तो शर्मा जी फिर एक दिन काम किए, काम करने के बाद रिजाइन कर दिए। तो बोलने का मतलब है, सत्संग कितना उनको हिम्मत दिया, और सत्संग का लिए कितना आशीर्वाद सत्संग के चलते मिला। जो एक केस जीतना उतना आसान नहीं है एक प्राइवेट कंपनी में। इसी तरह एक और इंसिडेंस हम बता रहे हैं कि जो सत्संग अटेंड करके बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त किया। शर्मा जी का तो एग्जाम्पल ही है, और एक और एग्जाम्पल बता रहे हम। वो एक दूसरी कंपनी में काम करते थे, और उनका उस शहर में रहना जरूरी था। उनका तबादला कंपलसरी था, तबादला होने का था, लेकिन वो भी बोलते थे कि हम सत्संग बहुत अटेंड करते थे, सत्संग से हमको पता नहीं क्या आशीर्वाद मिला, हमारा तबादला हो गया, और जहाँ हम काम करते थे वहीं पर मेरा कंटिन्यू हो गया। इसीलिए तकलीफ के टाइम में या दुर्दशा के टाइम में हमको एक ही चीज़ कलयुग में बचाता है, वो सत्संग ही बचाता है। सत्संग छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कुमार विश्वास जी का ये सुना है प्रवचन, बहुत ही मार्केबल बात बोले कुमार विश्वास जी, जो हिंदी के डॉक्टरेट प्रोफेसर और आजकल
रामायण के ऊपर में बहुत बोलते हैं। तो कुमार विश्वास जी को एक आदमी बताया कि उनका बड़ा भाई का उनका 25 साल से गुजरात में केस चल रहा था बोलता। तो कुमार विश्वास जी जब बताएं राम और भरत जी का जो आपस के बीच में श्रद्धा भक्ति, ये सुन के उस भाई जी का दिमाग घूम गया। तो उसने अपने बड़े भाई को बोलते 25 साल से बड़े भाई से ना मिलना जुलना, ना ये लोग उसकी शादी में जाते थे ना उन लोग इसकी शादी में आते थे, इनके घर के शादी वगैरह में कोई रिलेशन ही नहीं था, जमीन जायदाद का मन मुटाव के चलते। तब ये जो राम और भरत का जो भक्ति का प्रसंग कुमार विश्वास जी का बोला हुआ, ये भाई जी ने सुना। सुनने के बाद उनका दिमाग पूरा चेंज हो गया। वो क्या किए, पूरा जमीन का कागजात अपने बड़े भाई को दे दिए। बोला भैया तुम जो दोगे हम उसमें एक्सेप्ट करते हैं, हमको आज के बाद से ना कोई तरह के शिकायत शिकवा नहीं है, ना कोई केस है। फिर दोनों भाई मिल गए, उसके बाद आना जाना शुरू हो गया। उन लोगों का डिस्प्यूट जो है 25 साल के बाद क्लियर हो गया। सिर्फ एक शब्द सत्संग का जो सुने कुमार विश्वास जी का बोला हुआ, 25 साल का आपस का मनमुटाव खत्म हो गया। इसीलिए सत्संग सुनना, सत्संग में उपस्थित होना मनुष्य को अपनी दुर्दशा से बचाता है। दुर्दशा से बचाने के लिए कोई दूसरा दवाई नहीं है, मेडिकल शॉप में कोई दवाई मिलता नहीं है, और ना कोई पंडित पुरोहित दुर्दशा को से दूर कर सकता है। दुर्दशा से दूर होना है तो सत्संग अटेंड करना है, सत्संग की बातों को अमल में लाना है, तब आदमी दुर्दशा से बच सकेगा। इतना हमने जो देखा है सुना दोनों प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं। इसीलिए